हाय फ्रेंड्स, माय ड्रीम टेक्निकल पर आपका स्वागत है। और आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम डेडलॉक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम डेडलॉक में जो हमारी कंडीशन थी चार, वो जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं, वो कंडीशन थी। पहली थी हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी थी होल्ड एंड वेट, और तीसरी थी नो प्रीएम्पशन, एंड चौथी थी सर्कुलर वेट। अब देखिए यहाँ पे कोई जब डेडलॉक जब होता है तो उसमें ये चारों कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अगर चारों में से अगर एक भी फॉल्स होती है तो वहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। डेडलॉक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसी प्रकार डेडलॉक प्रिवेंशन है। अगर इन चारों कंडीशन में से, जैसे यहाँ पे जो कंडीशंस दी हैं, यहाँ पे जैसे ये कंडीशंस दी हैं यहाँ पे, अगर इन चारों कंडीशंस में से एक भी कंडीशंस हम ब्रेक कर लेते हैं या उसको फॉल्स कर देते हैं तो यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इन चारों में से एक भी, जिस प्रकार हम कोई भी चेयर रहती है उसमें चार लेग होती हैं, ठीक है, चार पैर होते हैं। अगर उनमें से अगर एक भी अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो वहाँ पे वो चेयर गिर जाएगी, मतलब वहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं हम, देखिए क्या है। तो यहाँ पे है, देखिए, डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स, ठीक है। डेडलॉक को किस प्रकार हैंडल किया जाए, कुछ टेक्निक्स दिए हैं यहाँ पे, उनको देखते हैं। पहली टेक्निक है डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, डेडलॉक होने से मतलब होना, इसके लिए हम प्रिवेंट करते हैं कि किस तरीके से हम रोका जाए डेडलॉक को, कि हमारे जो सिस्टम में डेडलॉक ना हो, ठीक है, डेडलॉक ना हो। दूसरा है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करते हैं हम, मतलब अवॉइड करते जाते हैं। किस तरीके से अवॉइड करेंगे कि वहाँ पे डेडलॉक होगा या नहीं होगा, वो हमारी उस टेक्निक से हम बैंकर्स एल्गोरिथम होती है, जिसमें हम पता करते हैं कि जो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है वो सेफ है हमारे लिए या अनसेफ है, या हमारा हम जो नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे तो वो सेफ स्टेट में जाएंगे या अनसेफ स्टेट में जाएंगे। तो हम उस प्रकार से हम डेडलॉक अवॉइडेंस को चेक करेंगे ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम, ओके। नेक्स्ट है हमारा डेडलॉक इग्नोरेंस, ठीक है। डेडलॉक इग्नोरेंस में क्या करते हैं हम, अगर हमारा जो सिस्टम है डेडलॉक में हो भी गया है तो हम इग्नोर कर देते हैं कि हमारा सिस्टम अभी सही है, इसमें कोई डेडलॉक नहीं है, ठीक है। इसको इग्नोर करते रहते हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस में एक प्रॉब्लम्स भी है, मतलब जिस प्रकार से एक ऑस्ट्रिच रहता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच क्या करता है, एक शुतुरमुर्ग रहता है, जब भी तूफान आता है तो वो क्या करता है, रेत में अपना जो सिर है ना उसको अंदर रेत के अंदर कर लेता है, और तब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ यहाँ पे कोई भी हमारा जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म मतलब तूफान है वो चल रहा है, लेकिन वो अपना सर है रेत के अंदर कर लेता है, तो उसको मतलब उसको कोई मतलब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब कोई तूफान नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से डेडलॉक इग्नोरेंस है, हमारे सिस्टम में डेडलॉक है फिर भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि हाँ इसमें डेडलॉक अभी है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी डेडलॉक इग्नोरेंस हो गई, ठीक है। अब डिटेल में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डेडलॉक डिटेक्शन है रिकवरी। तो अगला जो हम करते हैं डेडलॉक को, पहले तो हम डिटेक्ट करेंगे कि हाँ डेडलॉक है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम उसकी रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो क्या है डेडलॉक प्रिवेंशन, इसमें भी चार कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। कौन सी, वही कंडीशंस हैं जो डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक में थी। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है हमारी होल्ड एंड वेट, थर्ड है नो प्रीएम्पशन, और फोर्थ है सर्कुलर वेट। अब देखिए, अगर ये चारों कंडीशंस हमारी, ठीक है, नेसेसरी हैं, अगर इनमें से हम एक भी कंडीशंस को अगर फॉल्स कर देंगे तो हमारा जो डेडलॉक है वो प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब डेडलॉक उस सिस्टम में नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि जो प्रोसेस रहती हैं वो हमारी जो प्रोसेस रहती है शेयरेबल रिसोर्स को शेयर करती हैं, ठीक है। जिससे मतलब वो क्या है, डेडलॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए पेन है, दो दो प्रोसेस हैं, दो कोई पर्सन हैं, उसको शेयर करेंगे और इसको दोनों पकड़ के रखेंगे, तो वहाँ से क्या जी, फिर अगर कोई भी ये है ना, मतलब पकड़ के रखे हैं लेकिन कोई भी यूज नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जी डेडलॉक मतलब होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो ये क्या है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्स, मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स। इसमें क्या है, अगर हमें प्रिवेंट करना है डेडलॉक को तो क्या है, शेयरेबल रिसोर्स को यूज नहीं करना है यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे P1 है प्रोसेस, वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे R1 को क्या है होल्ड करके रखे हुए हैं, यहाँ P2 R2 को होल्ड करके रखा है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे
यहाँ पे P1 R1 को होल्ड करके रखी हुई और यहाँ पे रिक्वेस्ट R2 को कर रही है। इसी प्रकार क्या है, P2 R2 को होल्ड करके रखी हुई है और यहाँ पे R1 को रिक्वेस्ट कर रही है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं वहाँ पे देखो, और ये साइकिल भी बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है, चारों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया है डेडलॉक में। आगे चलिए, देखिए आगे क्या है यहाँ पे, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या करते थे, एक को होल्ड करके रखती थी कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को, दूसरे का वेट करती थी या रिक्वेस्ट करती थी उसको। ठीक है, तो क्या है इसमें, टू इंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशंस नेवर ऑकर मस्ट दैट whenever a process request a resource it not hold any other resource। इसमें भी कह रहा है कि अगर प्रिवेंट करना है आपको, तो जो प्रोसेस अगर एक रिसोर्स को होल्ड करके रखे हुए है तो होल्ड नहीं करना चाहिए। इससे हम अगर होल्ड नहीं करेगी तो प्रोसेस हम दूसरे को रिसोर्स दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे डेडलॉक होने का चांस खत्म हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार है, ठीक है, नो प्रीएम्पशन। ठीक है, नो प्रीएम्पशन में क्या है, देखिए क्या है, पहले नो प्रीएम्पशन करते थे, अगर एक बार किसी प्रोसेस को रिसोर्स दे दिया तो उससे हम छीनते नहीं थे जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, प्रीएम्प्टेड रिसोर्स आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्स फॉर विच द प्रोसेस वेटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हमें डेडलॉक प्रिवेंट करना है तो जो प्रोसेस मान लो वेट कर रही है हम अपने एग्जीक्यूशन के लिए, और दूसरा अगर प्रोसेस अभी मतलब अपना एग्जीक्यूशन कर रही है, तो इसमें अब उससे रिसोर्स ले भी सकते हैं। ठीक है, जो वेटिंग कर रही प्रोसेस उनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डेडलॉक यहाँ पे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जो लास्ट थी हमारे लिए क्या, सर्कुलर वेट। ठीक है, तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन था। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टेक्निक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करते थे हम, ठीक है, अवॉइड करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या एक टेक्निक से हम उसको सॉल्व करेंगे जो कि बैंकर्स एल्गोरिथम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस। इफ द डेडलॉक इज कम्स देन अवॉइड द डेडलॉक। अगर डेडलॉक आता भी इस सिस्टम में तो उसको अवॉइड करेंगे। कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, देखिए इस डेडलॉक इसमें क्या रहता है, दो स्टेट रहती हैं, एक तो सेफ स्टेट रहती है, दूसरी अनसेफ स्टेट रहती है। ठीक है, तो अगर सेफ स्टेट में हमारा सिस्टम में प्रोसेस है तो यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं होगा, वहाँ पे कोई चांस नहीं है डेडलॉक होने का। तो उसकी कंडीशन चेक करेंगे कि सेफ है या नहीं, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें बैंकर्स एल्गो की हेल्प से। दूसरा है अनसेफ स्टेट। तो यहाँ पे अनसेफ स्टेट में अगर हमारा सिस्टम जाता है, प्रोसेस जाती है, तो यहाँ पे क्या है, हम डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, होगा मतलब एक कंफर्म नहीं है कि होगा या होगा ही। ठीक है, मे और मे नॉट भी, मतलब सेफ में हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे नोट क्या है, देखिए व्हेन डेडलॉक इज प्रेजेंट देन इट इज नेसेसरी अनसेफ इज प्रेजेंट। अगर हमारे सिस्टम में अगर हम डेडलॉक है तो अनसेफ स्टेट बिल्कुल होगी। ठीक है, जरूरी होगी अगर डेडलॉक है। वट अनसेफ इज प्रेजेंट नॉट नेसेसरी डेडलॉक इज प्रेजेंट। अगर अनसेफ स्टेट है तो ये आप कह नहीं सकते कि डेडलॉक होगा ही। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे अब आगे है, आगे क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डेडलॉक अवॉइडेंस विल बी डन बाय द बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि जो डेडलॉक अवॉइडेंस है किसके द्वारा, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो बैंकर्स एल्गोरिथम है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नोट में है, देखिए नेक्स्ट है हमारा नोट क्या है, देखिए इफ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट देन क्या होगा, नो डेडलॉक। अगर हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है तो वहाँ पर कोई डेडलॉक नहीं होगा। इफ ए सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर अनसेफ स्टेट में हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम पैरामीटर है। ठीक है, इसमें क्या जो बैंकर्स एल्गोरिथम रहती है उसमें हम किस तरीके से यूज करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, इसके पैरामीटर हैं, देखिए क्या रहता है, मैक्सिमम नीड्स, कोई भी प्रोसेस है कितनी मैक्सिमम नीड कर सकती है। ठीक है, ये पैरामीटर है। दूसरा है करंट एलोकेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हमने कितने करंट में कितने रिसोर्स दे दिए हैं। ठीक है, हाउ मेनी आर करेंटली एलोकेटेड, उस प्रोसेस को कितने रिसोर्स हमने अभी एलोकेट किए हैं। तीसरा पैरामीटर रिमेनिंग नीड, मतलब उस प्रोसेस को एलोकेट करने के बाद उसको अब कितना और चाहिए। ठीक है, रिसोर्स, तो ये रिमेनिंग नीड है ऑफ द प्रोसेस।
करेंटली अवेलेबल रिसोर्स, अब और करंट में अभी उस मतलब कितने रिसोर्स अभी अवेलेबल हैं उनको चेक करेंगे। इन सबको पैरामीटर को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, देखो किस प्रकार से चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गो क्या रहता है। देखिए हम किसी भी जो जैसे प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है वो अपनी नीड के बराबर या उससे कम ही क्या रिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। अगर नीड मान लीजिए नीड से कम या उससे बराबर रिक्वेस्ट कर सकती है कि मान लीजिए अब नीड हमारे पास 6 है, वो कोई भी प्रोसेस 7 या 8 रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मतलब ये, अब रिक्वेस्ट मतलब इसमें क्या है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, अवेलेबल से या तो बराबर रिक्वेस्ट कर सकती है कोई भी प्रोसेस या उससे कम कर सकती है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो पैरामीटर हैं वो उसमें किस तरीके से हैं, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्स हैं, ठीक है, तो अगर करंट अवेलेबल निकालना है हमारे लिए तो क्या करते हैं, अगर करंट अवेलेबल रिसोर्स निकालना है तो क्या करते हैं, बराबर है टोटल अवेलेबल माइनस टोटल एलोकेटेड, ठीक है। अगर हमें करंट अवेलेबल रिसोर्स निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल अवेलेबल में से हम टोटल एलोकेट जो जितनी रिसोर्स हम एलोकेट कर चुके हैं प्रोसेस को वो घटा देंगे तो हमारा करंट अवेलेबल रिसोर्स निकल आएंगे, ठीक है। सेकंड है नीड, अगर हमारे लिए कितनी ज़रूरत है कोई भी प्रोसेस के लिए उसमें रिसोर्स की, तो कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम नीड्स में से हम क्या कर देंगे, करंट एलोकेशन घटा देंगे तो हमारी नीड निकल आएगी कि कोई भी प्रोसेस को कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके बाद है टोटल अवेलेबल हम जब भी कोई भी प्रोसेस अपना जैसे एग्जीक्यूशन या कोई भी अपना कंप्लीट कर लेगी तो इसके बाद वो हमारे क्या रिसोर्स को रिलीज कर देगी, तो हम रिलीज कैसे करेगी, तो उसको ऐड किस में करेंगे, हम टोटल अवेलेबल में किस प्रकार से ऐड करेंगे। देखिए करंट अवेलेबल, जो हमारा करंट अवेलेबल रिसोर्स हैं उनमें क्या जोड़ देंगे हम, करंट एलोकेशन रिसोर्स जो एलोकेट किए थे, इसके बाद जो क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन तो वो हमारे लिए रिलीज कर देगी वो रिसोर्स, तो इसमें हम किसमें जोड़ देंगे, करंट अवेलेबल में। इससे हमारा टोटल अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि हम इसको हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा आगे चल के, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, देखिए फाइंड द शेप सीक्वेंस इफ पॉसिबल ऑफ गिवन क्वेश्चन बाय बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें क्या हमें शेप सीक्वेंस भी निकालना है कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं इस बैंकर्स एल्गोरिथम से, पॉसिबल है या नहीं है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पहला है जी, देखिए क्या दिया है, यहाँ पे प्रोसेस दी है, यहाँ पे मैक्सिमम नीड दी है, यहाँ पे करंट एलोकेशन दिया है, नीड दी है, यहाँ पे निकालेंगे अभी अवेलेबल रिसोर्स हमारे लिए इतने दिए हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमारे लिए देखिए मैक्सिमम कभी दी रहती है नीड, कभी नहीं दी रहती है, ठीक है। तो अभी दी है तो कैसे निकालेंगे नीड को, ठीक है, अवेलेबल दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए ये प्रोसेस हो गई, यहाँ पे क्या देखिए ABC यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे दिए हैं रिसोर्स, यहाँ पे ए के ये दिए, यहाँ पे बी के जितने दिए हैं, सी के इतने दिए हैं, एलोकेट कर चुके हैं, ए को इतने कर चुके हैं, ठीक है। प्रोसेस जी को अभी 0 एलोकेट है, प्रोसेस P1 को यहाँ पे 2 एलोकेट है, प्रोसेस इस प्रकार से एलोकेट किया गया, ठीक है। रिसोर्स ए रिसोर्स एलोकेट किया गया, यहाँ पे बी रिसोर्स एलोकेट किया गया, यहाँ पे सी रिसोर्स एलोकेट किया गया है, तो यहाँ पे इस प्रकार से किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये तो रिसोर्स होगा ABC। अब इसके बाद देखिए अब क्या है, जैसे नीड कैसे निकालेंगे हम, नीड यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए नीड का मैंने बताया था, नीड में क्या है, नीड को कैसे निकालते हैं, देखिए नीड कैसे निकालते हैं हम, नीड निकालते हैं, देखिए नीड क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नीड माइनस हो जाती है करेंट नीड, ठीक है, करंट एलोकेशन, ठीक है, करंट एलोकेशन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपके लिए, इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए P0 का यहाँ पे नीड निकालना है, तो देखिए P0 का नीड निकालना है, तो देखो P0 को अभी मैक्सिमम कितनी एलोकेट किया गया है, 7 किया गया है यहाँ पे एलोकेशन, ठीक है। मैक्सिमम नीड कितनी है, 7 है, और करंट एलोकेशन P0 को ए को कितना किया है, 0 किया गया है। तो देखिए 7 में से जब 0 जाएंगे, यहाँ पे देखो मैक्सिमम की जगह 7 आ जाएगा और यहाँ पे करंट एलोकेशन की जगह 0 आ जाएगा, किसका, ए का, यहाँ पे ए का निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसी प्रकार देखिए मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, P0 को बी रिसोर्स कितना एलोकेट किया गया है, यहाँ पे 5 किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करंट एलोकेशन में P0 को यहाँ पे बी रिसोर्स कितना एलोकेट किया गया है, 1 किया गया, लेकिन नीड कितनी ज़्यादा है, उसको कितनी चाहिए, यहाँ पे
4 और चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी नीड कितना है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अभी P0 को सी रिसोर्स कितना एलोकेट की, मतलब मैक्सिमम नीड कितनी है इसकी 3 है, लेकिन एलोकेट कितना किया गया है अभी 0 किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अभी नीड अभी कितनी है इसको, ठीक है 3 में से 0 गया तो 3 बचा। इसी प्रकार देखिए अब ये तो होगा P0 का यहाँ नीड, और P1 की क्या हो जाएगी, देखिए मैक्सिमम नीड इसको 3 की ज़रूरत है, लेकिन अभी करंट में एलोकेट कितना किया गया, 2 किया गया है। तो अभी ज़रूरत कितनी की है, 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अभी 1 की और ज़रूरत है इसको। इसी प्रकार देखिए इसमें आप सब निकाल लेंगे, यहाँ पे B में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। 2 में से यहाँ पे 0 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब इसको अभी 2 2 1 2 2 की और ज़रूरत है। इसी प्रकार देखिए P2 का है, अभी 9 की ज़रूरत है, लेकिन इसको एलोकेट 3 किया गया तो अभी 6 की और ज़रूरत है, ठीक है। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0, अभी इसको 0 कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 एलोकेट किया गया और 2 अभी ज़रूरत है इसको मैक्सिमम नीड की, और 2 ही दे दिया है इसको, तो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है, 0 नीड है इसको, ठीक है। इसमें से 2 में से 2 जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 में से 0 जाएंगे, क्यों 4 की ज़रूरत है, अभी इसको कोई एलोकेट नहीं किया तो अब 4 की ज़रूरत है। अभी 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 की ज़रूरत है। ये नीड आ गई कि अभी देखो P0 को अभी इतनी रिसोर्स इसकी कितनी ज़रूरत है, 7 ज़रूरत है, B रिसोर्स की 4 ज़रूरत है और C रिसोर्स की 3 ज़रूरत है। इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए हमारे पास अवेलेबल कितना है, अवेलेबल है हमारे पास देखिए 10 और 5 और 7 अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें अभी जो एलोकेट कितना कर चुके हैं। तो एलोकेट कैसे कर चुके हैं, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, टोटल एलोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एलोकेट कितने कर चुके हैं, देखिए ए को कितना ए रिसोर्स की संख्या कितनी है, देखिए ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 एलोकेट 2, और यहाँ पे 5 2 3 5 और 5 और 2 7, ठीक है। 7 यहाँ पे ए रिसोर्स सभी प्रोसेस को 7 एलोकेट कर चुके हैं। यहाँ पे कितना चुके हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 कर चुके हैं। और यहाँ पे कितने कर चुके हैं, यहाँ पे 5 कर चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे ये है टोटल एलोकेशन कितना कर चुके हैं, टोटल एलोकेशन, ठीक है, इतना कर चुके हैं, ठीक है। कितना कर चुके हैं, 7 2 और 5। अब देखिए इतना कर चुके हैं, तो देखो अवेलेबल कितना है, 10, ठीक है, और 5 और ये। अब देखिए यहाँ पर करंट अवेलेबल कैसे निकालेंगे, ठीक है। करंट अवेलेबल देखो ऐसे निकालेंगे, करंट, ठीक है, करंट अवेलेबल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल अवेलेबल में से, ठीक है, करंट एलोकेशन, टोटल एलोकेशन घटा देंगे, कितना, टोटल एलोकेशन घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा करंट अवेलेबल बच जाएगा, ठीक है। तो करंट अवेलेबल देखो, करंट अवेलेबल कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं। करंट अवेलेबल है हमारा, ठीक है, टोटल है 10 5 और 7, और यहाँ पे देखो करंट टोटल एलोकेशन कितना दिया है, 7 2, ठीक है, और 5। तो घट के कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 में से 2 जाएंगे, 5 में जाएंगे सो 2 बच्चे, 5 में से 2 जाएंगे सो 3 बच्चे, ठीक है, और 10 में से 7 जाएंगे सो 3 बचे। तो देखिए हमारे पास जो अभी अवेलेबल है, अब देखो करंट अवेलेबल है, तो देखिए पहले तो हम इतना एलोकेट कर चुके हैं इन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब जो इसमें से टोटल जो हमें बचा था उसमें से अगर ये जितना एलोकेट घटा देंगे, तो जो हमारा जो करंट अवेलेबल बचा है, वो वास्तव में जो हमारे पास अभी रिसोर्स बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं, 3 बचे, ए के 3 बचे हुए हैं, और बी के 3 बचे हुए हैं, और सी के कितने बचे हुए हैं, यहाँ पे 2 बचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हमारा जो अब बचा हुआ है, वास्तव में जो कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है ए का, ठीक है, बी का कितना 2 बचा हुआ है, और सी का, बी का 3 और सी का 2। आप देखिए अब हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, जो हम वास्तव में जितना बचा हुआ है, अब हम चेक करेंगे किसमें, नीड में, कि इससे हमारी किस प्रोसेस की नीड पूरी हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए को चाहिए 3, तो यहाँ पे क्या है, ए का यहाँ पे 7 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो ये प्रोसेस की नीड नहीं हो रही। यहाँ पे देखिए इसको चाहिए 1, अपने पास है 3, तो कोई जरूरत ना, 2 बचे भी रहेंगे। इसको चाहिए 2, अपने पास है कितना, 3, तो यहाँ पे भी मतलब इसको 2 चाहिए, अपने पास 3 है, तो इसको दे देंगे, 1 बचा भी रहेगा। इसको 2 चाहिए तो 2 हैं अपने, ये सही बात है। अब मान लीजिए ये तो इस प्रोसेस की जो मतलब जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है। यहाँ पे इसको 6 चाहिए, अपने पास 3 नहीं है, तो इसकी फुलफिल नहीं होगी अभी। इसको क्या चाहिए, 0 चाहिए, अपने पास 3 है, तो ये भी हो जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे पास 3 है, यहाँ पे 1 चाहिए, तो अपने पास भी ये, तो ये भी हो रही है।
और इसको चाहिए 4 और इसको 3। अब देखिए जो शेप सीक्वेंस यहाँ पर निकलेगा वो मतलब दो तरीके से भी निकल सकता है। इसके या तो मैं पहले इसको दे दूँ रिसोर्स, या पहले मैं इसको दे दूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक से अधिक शेप सीक्वेंस निकल सकते हैं। तो हमारे लिए तो हम चलते हैं, पहले हम इसी को दे देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम मैंने अगर इसको जो नीड है इसकी, इसको दे दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दे दूंगा, इसकी फुलफिल कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे दे दूंगा, तो देखिए इसको अगर मैं दे देता हूँ तो यहाँ पे ये अपना जो प्रोसेस है अपना, मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके, मतलब यहाँ पे ये रिसोर्स है रिलीज हो जाएगी। कौन सी रिलीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे P1 रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले आएगा P1। ठीक है, जब मैं इसको रिसोर्स दे दूंगा, इसको एलोकेशन यहाँ पे जो नीड है इसकी जो फुलफिल हो जाएगी, वो जो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके जो कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे P1 आ जाएगी। ठीक है, P1 प्रोसेस आ जाएगी। और इसके बाद जो रिलीज कितने करेगी, जो एलोकेट किए थे अपन ने, तो एलोकेट कितने किए थे यहाँ पे, पहले यहाँ पे 1 और 2 किए थे, इन सबको 0 0 किए थे। तो यहाँ पे P1, तो यहाँ पे इसके बाद जो रिसोर्स एलोकेट करेगी, मतलब रिलीज कर देगी, तो यहाँ पे इसमें आके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 में। ठीक है, ये एक 3 है, B और C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का वैल्यू यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे 0 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 + 2। अब ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब हमारे पास कितना इतना हो गया रिसोर्स। ठीक है, कितने हो गए, 5 3 2 हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी प्रोसेस ये ख़त्म हो गई। ठीक है, इसको हम, ठीक है, रिलीज करते हैं, मतलब ये हमारी इसकी फुलफिल कंडीशन हो गई। इसके बाद हम कौन से दे सकते हैं, देखो ये भी दे सकते हैं हम, पहले ही ये इसकी कंडीशंस क्या थी हमारे पास, फुलफिल हो रही है। अब जितने बच्चे हैं तो और भी चेक कर सकते हैं, उनकी भी कंडीशंस हम बन सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे अब देखो ये 4 है, यहाँ पे अपने पास 5 है, तो यहाँ पे ये भी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन हम पहले इसको ही करेंगे। ठीक, कौन सी है जी, P3 है। तो यहाँ पे P3 आ जाएगा। ठीक है, P3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिसको ये इसकी रिक्वायरमेंट है, नीड के अकॉर्डिंग हमने दिया, तो हमारे पास ज़्यादा था तो दे सकते हैं। तो इसके बाद जो अब इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, तो ये जो एलोकेट किए थे ये रिलीज कर देगी। ये रिलीज कितने कर देगी, 2 और 1 और 1 ये रिलीज कर देगी। तो मैं देखो डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो अवेलेबल टोटल अवेलेबल में डायरेक्ट जुड़ जाएगा जब ये रिलीज यहाँ पे क्या है, शेप सीक्वेंस में आ जाएगी। तो यहाँ पे रिलीज क्या करेगी, यहाँ पे एक ए में 2 जुड़ जाएगा, बी में 1 जुड़ जाएगा, और सी में 1 जुड़ जाएगा। तो देखो 5 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए ये भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब क्या है, यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं वही ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे P0 हो, इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए P0 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो कितना रिलीज कर देगी, ये रिलीज कर देगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 1 1। तो यहाँ पे क्या जुड़े, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या है, देखिए ये अब ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी। कितना हो जाएगा, P2। तो P2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना P2 है, हाँ P2 ये कितने रिलीज कर देगी, 3 0 2। तो यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, 3 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और 0 में 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। ठीक है, वो यहाँ पे 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, अभी टोटल हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा बचा है हमारा, P2 आ गया। अब बस लास्ट में P4 बचा है, तो P4 बचा है, तो यहाँ पे देखो P4 को दे देंगे। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखो तो P4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रिलीज क्या कर देगा, यहाँ पे देखो ये रिलीज कर देगा 0 0 2। तो जब 0 0 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 2 करेगा, तो यहाँ पे देखो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, और यहाँ 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा टोटल रिसोर्स। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्स तो 10 और 5 और देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो देखिए पहले जो अवेलेबल था वो उतने ही हमारे टोटल रिसोर्स होगा। ठीक है, पहले क्या था, 10 5 और 7 थे, तो मतलब जो हमने बांटे पहले रिसोर्स थे हमारे पास टोटल, तो वही टोटल आ गया, वो हमारा ये सीक्वेंस भी आ गया। अब देखिए एक सीक्वेंस तो ये बन गया, अब इसमें एक सीक्वेंस ये बन गया है। अब यहाँ से ऑर्डर में मैं देखो बहुत सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, तो किसी को भी ले सकते थे।
तो ये क्वेश्चन से एग्जाम में बनता है कि जो हमारा शेप सीक्वेंस रहता है वो यूनिक रहता है कि एक से अधिक भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेप सीक्वेंस रहता है एक से अधिक शेप सीक्वेंस बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये शेप सीक्वेंस ये आ गया, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत सारे शेप सीक्वेंस दे सकता है आपके लिए कि कौन सा सही है, तो एक से अधिक बन सकते हैं, तो आपको चेक करना है। इसके बाद और भी शेप सीक्वेंस बन सकते थे, हम किसी भी ऑर्डर में हम प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवा सकते थे। तो ये हमारा देखो ये शेप सीक्वेंस हो गया और ये हमारे टोटल रिसोर्स जो कि पहले थे वो आ गए। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे हम और देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।